RSCET ओल्ड पेपर की श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। RSCET जो विद्यार्थी कर रहे हैं उनके लिए एग्ज़ाम डेट 16 जुलाई और 23 जुलाई को डिसाइड कर रखी है। तो ये जो सारे पुराने पेपर हैं, इन पुराने पेपर में बहुत सारे अच्छे खासे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में मिलते हैं और उससे आपको आइडिया मिल जाता है कि पेपर जो होता है किस लेवल का आता है। तो यह जो पेपर हुआ था 16 फरवरी 2021 को हुआ था और इससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न आए थे, तो आज हम शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मैं आमतौर पर ईमेल द्वारा उपयोगकर्ताओं को एक लिंक पर क्लिक करने और उनके व्यक्तिगत डेटा दर्ज करने के लिए कहा जाता है। डॉस अटैक, फिशिंग अटैक, फायरवॉल, SSL। तो आपका इसका जो सही आंसर होगा बी, फिशिंग अटैक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंडियन IT एक्ट 2000 में कानूनों को किस क्षेत्र के लिए तैयार किया गया है? इनकम टैक्स, इंडस्ट्रियल, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनसाइडर ट्रेडिंग। तो आपका इसका सही आंसर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। VLC मीडिया प्लेयर, गूगल क्रोम, MS वर्ड 2010 और फ्लैश मेमोरी। तो आपका इसका सही आंसर है डी, फ्लैश मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, CD या DVD पर डाटा जैसे संगीत, फोटो, दस्तावेज आदि लिखने की प्रक्रिया को आमतौर पर कहा जाता है। A, फायरिंग, B है बर्निंग, C है स्मोकिंग, D है वाटरिंग। तो आपका इसका सही आंसर होगा B, बर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, SMTP का पूर्ण रूप क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, B है सिमिलर मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, C है सेम मनी ट्रांसफर प्रोटोकॉल, डी है सिंपल मनी ट्रांसफर प्रोसीजर। तो आपका इसका सही आंसर जो है वो है ए, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दस्तावेज मुद्रित होने से पहले यह लिखने के लिए कि दस्तावेज कैसा दिखाई देता है किस कमांड का उपयोग करेंगे? अ है फाइल प्रीव्यू, बी है प्रिंट प्री प्रिंट, सी है प्रिंट प्रीव्यू और डी है स्टैंडर्ड प्रीव्यू। तो आपका इसका सही आंसर है वो है प्रिंट प्रीव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मूल और असंबद्ध प्रलेखन के प्रमाण प्रदान करने के लिए एप्लीकेशन एन्क्रिप्शन तकनीकों का उपयोग करता है। अ है डिजिटल सिग्नेचर, बी है फायरवॉल, सी है मॉलवेयर, डी है ट्रोजन हॉर्स। तो आपका इसका सही आंसर है ए, डिजिटल सिग्नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, MS वर्ड 2010 में एक स्थान या पाठ का चयन करता है जिसे आप नाम और भविष्य के संदर्भ के लिए पहचानते हैं। ए है बुकमार्क, बी है क्लिप आर्ट, सी है फॉर्मेट प्रिंटर और डी है अंडू। तो आपका इसका सही आंसर है अ, बुकमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन आयकर सेवाओं के अंतर्गत आता है? अ है पैन कार्ड आवेदन और अपडेशन, बी है टिकट बुकिंग सेवाएं, सी है टिकट रद्द सेवाएं, डी है ऑनलाइन रिफिल बुकिंग। तो आपका इसका सही आंसर होगा ए, पैन कार्ड आवेदन और अपडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित विकल्पों में से ईमेल पते का एक वैध उदाहरण चुनिए। ए है www.vmou.ac.in, बी है गूगल, सी है RSCET@vmou.ac.in, डी है 192.168.0.1। तो आपका इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, MOOCs का पूर्ण रूप क्या है? अ है मेसी ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, बी है मनी ऑन ऑनलाइन कोर्सेज, सी है मोर ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, डी है मूवी ऑनलाइन ओपन कंप्यूटर साइंस। तो आपका इसका सही आंसर होगा वो है अ, मेसी ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से सबसे मजबूत पासवर्ड का उदाहरण बताना है आपको। 1 2 3 ABC, सेकंड है VMOU RSCET, सी है VMOU@RSCET 1 2 3 और डी है 1 2 3 4। तो आपका इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, UPI का फुल फॉर्म बताना है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, बी है अनआइडेंटिफाइड पेमेंट और इंफॉर्मेशन, सी है इंफॉर्मेशन पेमेंट यूनिफॉर्म पेमेंट इंफॉर्मेशन, डी है यूनियन प्रोसेस इंटरफेस। तो आपका इसका सही आंसर होगा ए,
यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। अ है आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में पीडीएफ में एक डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं। एमएस वर्ड 2010 में एक फाइल प्रिंट करने के लिए Ctrl+P का शॉर्ट कुंजी का प्रयोग कर सकते हैं। सी है जीमेल ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। डी है ओ POS टर्मिनल वेब ब्राउजर का एक उदाहरण है। तो आपका इसका सही आंसर है वो है अ लास्ट वाला, सॉरी, डी है POS टर्मिनल वेब ब्राउजर का एक उदाहरण है। नेक्स्ट आता है MS एक्सेल 2010 में इक्वल लेन कोष्टक इन्वर्टेड कोमा के अंदर VMOURACAT इन्वर्टेड कोमा कोष्टक का आउटपुट क्या होगा। ए है 11, बी है 12, सी है 10 और डी है 9। तो आपका इसका सही आंसर होगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राजस्थान के लिए SaaS यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस PaaS प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के आधार पर एंड टू एंड क्लाउड इनबिल्ड हैं। राजमेघ, राजधरा, राज सेवा द्वार, राज संपर्क। तो आपका इसका सही आंसर होगा रागमेघ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है MS वर्ड 2010 में बुलेट और नंबरिंग टैब में होता है। अ है इंसर्ट, बी है व्यू, सी है होम, डी है डिजाइन। तो आपका इसका सही आंसर होगा होम मेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विंडो 10 में रिस्टोर पॉइंट का उपयोग क्या किया जाता है। अ है दस्तावेजों की हार्ड कॉपी प्राप्त करने के लिए, बी है कंप्यूटर में खराबी की स्थिति में कंप्यूटर को पुनर्प्राप्त करने के लिए, सी है दस्तावेजों और फाइलों को हार्ड ड्राइव में संग्रहित करने के लिए और डी है पुराने उत्पादों को पुनर्विक्रय करने के लिए। तो आपका इसका सही आंसर होगा वो है बी कंप्यूटर में खराबी की स्थिति में कंप्यूटर को पुनर्प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट आता है आप कंप्यूटर सिस्टम को गति, भंडारण और प्रदर्शन के अनुसार कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं। निम्नलिखित में से सही का विकल्प चयन कीजिए। अ है इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट, बी है माउस, टच पैड और ट्रैक बॉल, सी है जीमेल और याहू और डी है सुपर, मेनफ्रेम, मिनी और माइक्रो कंप्यूटर। तो ये कंप्यूटर के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर, उसके बाद मेन फ्रेम, उसके बाद मिनी, उसके बाद लास्ट में माइक्रो कंप्यूटर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एंड्रॉइड जो है वो मोबाइल OS है। एंड्रॉइड जो है इसको मोबाइल OS है। ब्राउज़र जो है वो वेबसाइट है एक प्रकार की। और ब्राउज़र क्रोम जो है एक वेबसाइट है। उसके बाद में फेसबुक जो है एक सोशल नेटवर्किंग कहे जाते हैं। उसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है MS एक्सेल 2010 में चार्ट में डाटा बिंदु का वास्तविक मूल्य होता है। अ है लीजेंड, बी है चार्ट शीर्षक, सी है ग्रिड लाइन, डी है डाटा लेवल। तो आपका इसका सही आंसर होगा डी डाटा लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपको यह चुनने में सक्षम बनाता है कि किसी दस्तावेज में पैराग्राफ को बाएं और दाएं मार्जिन से कितनी दूर ले जाना है। अ है इंडेक्ड, बी है मेल मर्ज, सी है बोल्ड, डी है हाइपरलिंक। तो आपका इसका सही आंसर होगा ए इंडेक्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है और क्रमशः सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के उदाहरण क्या हैं। तो आपका इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ये वाला यानी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वक्तव्य। अ सेकेंडरी मेमोरी एक वोलेटाइल मेमोरी है, बी रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव करना है। वक्तव्य ए सही है, वक्तव्य 2 गलत है, वक्तव्य 1 गलत है, दूसरा सही है। दोनों वक्तव्य 1 और 2 गलत है, दोनों वक्तव्य सही है। तो आपका इसका सही आंसर होगा बी। एक फर्स्ट वाला गलत है और सेकंड वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विंडोज 10 में यूजर इंटरफेस के नीचे के भाग में मौजूद तो होती है और आमतौर पर इसे में स्टार्ट मेन्यू होता है, टास्क बार, आइकन, माइक्रोसॉफ्ट फायरवॉल। तो आपका इसका सही आंसर होगा टास्क बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मॉडेम के लिए संक्षिप्त नाम बताना है। मॉडल्ट और डी मॉडल्ट, बी है मोशन डिवाइस, सी है मिशन डिक मिशन और डी है जो मॉड्यूलर डी मॉड्यूलर। तो आपका इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित सेवाओं में से कौन सी ई मित्र वेब पोर्टल का उपयोग करने के लिए लाभ नहीं उठा सकती है। अ है बिजली का भुगतान करना, पानी का बिल का भुगतान करना और बोनाफाइड या अधिवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना और मोबाइल के बीच फाइलों को साझा करना। तो आपका इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है का उपयोग 2 या 2 से अधिक मोबाइल उपकरणों के बीच में फाइल को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। ब्लूटूथ का, गूगल मैप्स का, राजस्थान संपर्क का, गूगल ग्लास का। तो आपका इसका सही आंसर होगा ब्लूटूथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कॉम्बिनेशन कुंजी है एंटर, डिलीट, बैक स्पेस, अल्टर, कंट्रोल और शिफ्ट।
स्पेस बार एंटर विंडोज़ कुंजी और F1 F10 F12। तो आपका इसका सही आंसर जो होगा बी अल्ट कंट्रोल और शिफ्ट, इसको कॉम्बिनेशन की बोलते हैं। तो MS वर्ड 2010 में जूम स्लाइडर का क्या उपयोग होता है? व्यूइंग के क्षेत्र को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, देखने के लिए, बड़ा और घटाकर देखने के लिए। बी है चयनित पार्ट को बोल्ड करने के लिए, चयनित पार्ट को हटाने के लिए और एक पैराग्राफ में नया पार्ट सम्मिलित करने के लिए। तो आपका इसका सही आंसर होगा जो अपन व्यूइंग क्षेत्र होगा उसको घटा बढ़ा कर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है MS एक्सेल 2010 में फ्रीज फैन कमांड का उपयोग किया जाता है किसी वर्कशीट में एक क्षेत्र से फॉर्मेटिंग की कॉपी करने के लिए और दूसरे क्षेत्र में लागू करने के लिए। बी रो और कॉलम शीर्षक को स्थिर रखने के लिए ताकि वे वर्कशीट को स्क्रॉल करते समय स्क्रॉल ना करें। सी है सूत्र बनाने के लिए। डी है चार्ट बनाने के लिए। आपका इसका सही आंसर होगा बी रो और कॉलम शीर्षक को स्थिर रखने के लिए ताकि वे वर्कशीट को स्क्रॉल करते समय स्क्रॉल ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मान लीजिए कि MS एक्सेल में सेल B1 B2 B3 में कुछ संख्यात्मक मान है। इन सेलों में मौजूद मानों को न्यूनतम ज्ञात करने के लिए सही फॉर्मूला कौन सा है? तो आपका इसका सही आंसर है ए इक्वल MIN मीन कोष्टक B1 मीन कोष्टक B2 B3 कोष्टक बंद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, स्क्रीन लॉक विकल्प 9 डॉट्स की एक श्रृंखला के साथ एक उपयोग विशिष्ट स्काई पैटर्न का उपयोग करके एंड्रॉयड डिवाइस को अनलॉक करते हैं। स्वाइप, पैटर्न, पिन और पासवर्ड। तो आपका इसका सही आंसर होगा बी पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिंगल साइन ऑन का उद्देश्य क्या है? हेल्प डेस्क की लागत को कम करना, ग्राहक संतोष को बढ़ाना, उत्पादकता को बढ़ाना, उपयुक्त सभी। तो आपका इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, MS पावरपॉइंट 2010 में स्लाइड में को नहीं डाला जा सकता है। गणितीय समीकरण को, वीडियो फाइल को, ऑडियो फाइल को, मॉडेम को। तो आपका इसका सही आंसर होगा डी मॉडेम को। ये आज के 35 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना, कमेंट्स करना और आपका एग्ज़ाम देने के बाद आए तो ये ज़रूर बताना कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। ओके, धन्यवाद।